राधा और कृष्ण का प्रेम अक्सर आत्मा के परमात्मा से मिलन की अलंकारिकता के रूप में देखा जाता है। राधा आत्मा का प्रतीक है, जो प्रेम और लालसा से भरी हुई है, जबकि कृष्ण परमात्मा है, जो प्रेम के सर्वोच्च उद्देश्य हैं। उनका प्रेम शारीरिक सीमाओं से परे है और इसे सर्वोच्च भक्ति का रूप माना जाता है, जहाँ भक्त केवल परमात्मा की उपस्थिति की कामना करता है। रास लीला में कृष्ण खुद को कई गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए गुणा करते हैं, जो यह दर्शाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और एक साथ हर आत्मा के साथ हो सकते हैं। हालांकि राधा को हमेशा विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह दिव्यता के सबसे निकट आत्मा का प्रतीक है, शुद्ध भक्ति और बिना शर्त प्रेम का प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम प्रकृति और परमात्मा के बीच शाश्वत प्रेम का रूपक भी माना जाता है। राधा, जिन्हें अक्सर प्रकृति और पृथ्वी से जोड़ा जाता है, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शांति को दर्शाती हैं, जबकि कृष्ण अपनी दिव्य विशेषताओं के साथ उस ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित और बनाए रखती है। उनका मिलन प्रकृति और परमात्मा के बीच सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। गहरे प्रेम के बावजूद राधा और कृष्ण को अलग होना पड़ा। कृष्ण, जो अपने दिव्य मिशन से अवगत थे, को दुनिया में धर्म, धार्मिकता की पुनर्स्थापना के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। वे कंस को हराने के लिए मथुरा गए और बाद में महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने पांडवों को विजय की ओर मार्गदर्शन किया। राधा और कृष्ण के अलगाव का क्षण उनकी कहानी में एक मार्मिक मोड़ है। राधा का हृदय दुख से भर गया था, लेकिन उन्होंने इस अलगाव को दिव्य योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। उन्होंने वृंदावन में ही रहना जारी रखा। उनके हृदय और आत्मा हमेशा कृष्ण से जुड़े रहे। उनका यह अलगाव उनके प्रेम का अंत नहीं था, बल्कि उनके आध्यात्मिक बंधन का एक निरंतरता थी। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि उनकी अनुपस्थिति में भी उन्हें कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता था। उनकी भक्ति और भी अधिक प्रबल हो गई और वे कृष्ण की स्मृति में खो गईं, जिससे उनके हृदय में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता रहा।